अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे अपनी कविता में कि कलकत्ता के फुटपाथों में नंगे बदन जो आंधियां सहते हैं उनसे जाकर पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। आज वो सूर्या हासदा के साथ जो इनकाउंटर हुआ है वो अभी वही सवाल कर रहा है। उनके परिजनों से मिले, उनकी पत्नी से मिले, ठीक हमारे बगल में बैठी हैं उनकी पत्नी, उनकी माता बैठी हैं, उनके दो भाई बैठे हैं। उन्होंने यही कहा कि जो हाल ही में एक माइंस में गोली कहीं चला था, उसी घटना को लेकर पुलिस दबाव बना रही थी सरेंडर करने को लेकर। एक बात जान लीजिए, अगर किसी माइंस में किसी कंपनी की घटना है तो मैं कहूंगा आज आपके माध्यम से पूरे राज्य को सूर्या जैसे नौजवानों का समर्थन करना चाहिए। अगर ये किसी के साथ, किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार की बात आती, किसी किसान के दूसरे साथ दुर्व्यवहार की बात आती तो आप सूर्या भाई को गलत कह सकते थे, आप सूर्या को गलत कह सकते थे। लेकिन कंपनी का प्रसंग है तो आपको भी जान रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी और आज की कंपनी में कोई अंतर नहीं है, केवल नाम बदला है। इसलिए अगर इनका सरेंडर करने का दबाव इसलिए था कि कोई माइंस से संबंधित मामला था, कोई कंपनी से संबंधित मामला था, चाहे वो पत्थर की खादान हो या कोयला की खादान हो, तो पूरे राज्य को सूर्या को अपराधी की नजर से नहीं, मेरे हिसाब से बागी की नजर से आप देख सकते हैं, अपराधी की नजर से नहीं देख सकते हैं। क्योंकि आज केवल आपका गोड्डा का ललमटिया ही परेशान नहीं है विस्थापन को लेकर, आज आपका गोड्डा का ललमटिया ही केवल परेशान नहीं है कंपनियों के आतंकों को लेकर। हम धनबाद से आते हैं और हमसे बेहतर दर्द को कौन जानता है। धनबाद यानी देश की कोयला राजधानी, जहां हमने अपना जमीन दिया और आज हमारा ही लहू, आज हमारा ही रक्त बह रहा है उस धरती में। ये तो सूर्या ने आवाज भी उठाया, धनबाद में अब आवाज भी नहीं उठती है, अब समझौता हो जाता है। लाशें अवैध कोयला खदानों के नीचे दम तोड़ देती हैं और वो बाहर तक नहीं आती। हम धनबाद से आते हैं, तो इसलिए अगर उनका सरेंडर करने का दबाव इसलिए पुलिस बना रही थी कि कोई कंपनी से विवाद था, तो मैं कहूंगा कि सूर्या को अपराधी की नजर से नहीं, उसे बागी की नजर से देखिए। क्योंकि कंपनी का क्या रूल है आज राज्य में, ये आपसे नहीं छुपा है। के खदान हो या टाटा जमशेदपुर के उद्योग हो, हर एक जगह झारखंडियों का दमन हो रहा है, झारखंडियों का दोहन हो रहा है, झारखंडियों का शोषण हो रहा है, तो उसके खिलाफ हर कोई आवाज उठाएगा। आज एक सूर्या आया है, कल को न जाने कितने लोग आएंगे और ये कितनी गोलियां मारेंगे, ये तो भविष्य की बात है। हमें लगता है कि जिस दिन पूरे राज्य से आवाज उठी, इनकी गोलियां कम पड़ जाएंगी, इनकी गोलियां कम पड़ जाएंगी। और ये अस्मिता का सवाल है, ये इस राज्य की आदिवासी और यहाँ के मूलवासी की अस्मिता का सवाल है। ये राज्य आपका है। आज आप यहाँ मजदूरी की नौकरी के लिए तरस रहे हैं, आज आपके बच्चे सामान्य शिक्षा के लिए तरस रहे हैं, साधारण चिकित्सा के लिए आपके बच्चे तरस रहे हैं। आज क्या है आपके राज्य की स्थिति? आपके राज्य में क्या नहीं है? कोयला है, अभ्रक है, यूरेनियम है, क्रोमाइट है, ब्रोमाइट है, बॉक्साइट है, अनगिनत मिनरल्स हैं और उन्हीं मिनरल्स पर इनकी नजर है। अंग्रेजों ने जाते जाते पूरी दुनिया को बता दिया था कि झारखंड के हिस्से में जर्मनी के तर्ज पर बहुत सारे मिनरल्स हैं, बाकी जो देश जहां मिनरल्स का खजाना है उसी तर्ज पर यहाँ खजाना है। और आपको याद होगा इस देश के पहले राष्ट्रपति, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था कि जरूरत है यहाँ के लोगों को जागने की, नहीं तो यहाँ के खनिज संपदा पर दूसरे राज्यों के लोग कब्जा कर लेंगे। और आज आपसे छुपा नहीं है, आप बता दीजिए, अधिकार है, ये लोकतांत्रिक भारत है, आप किसी पे सीधा कोई ठप्पा नहीं दे सकते हैं। कोई कितना भी बड़ा पेशेवर अपराधी क्यों नहीं होता है, लोकतंत्र उसे भी अपना पक्ष रखने की, अपने बात रखने की, अपना वकील रखने की आजादी देता है। तो सूर्या तो अनाथ बच्चों का विद्यालय संचालन करने वाला व्यक्ति था, सूर्या तो यहाँ के लोगों के लिए आवाज उठाने वाला व्यक्ति था। और एक सवाल मैंने बार बार कहा है, अब कुछ देर के लिए हम मान भी लें कि सूर्या का संबंध किसी असामाजिक तत्व से था, तो सवाल ये भी है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर कोई चोर के साथ रहता है तो उसे चोर कहते हैं। यदि कोई किसी को आत्महत्या करने के लिए उस्काता है तो जो उस्काता है वो भी दोषी होता है। यदि कोई, तो यहाँ किन कारणों से सूर्या असामाजिक गतिविधियों में गया, जिन लोग इन कारण में हैं, क्या उनपे आप कानूनी शिकंजा कसेंगे? क्या आप उन पत्थर खदानों के मालिक, वो कोयला खदानों के मालिक जो अवैध रूप से यहाँ खनन का काम कर रहे हैं, क्या पुलिस अपना दंडात्मक कार्रवाई उन पर करने का हौसला रखती है, उन पे करने का हिम्मत रखती है? नहीं रखती। हम ये न जानते भाई कि कोई अगर किसी को आत्महत्या के लिए उस्काए तो जो उस्काता है वो भी गुनहगार होता है। तो सूर्या अगर असामाजिक गतिविधियों में आया तो जिन लोगों के कारण आया, जिन लोगों के अन्याय के कारण आया, जिन लोगों के अत्याचार के कारण आया,
क्या ये पुलिस प्रशासन, उनमें हिम्मत है, उनमें सामर्थ्य है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे? उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। अगर एक आदिवासी राज्य में एक आदिवासी व्यक्ति मुख्य धारा से विपरीत हो रहा है, मुख्य धारा से विपरीत होकर किसी असामाजिक गतिविधियों की ओर आकर्षित हो रहा है, तो जिनके कारण हो रहा है उन पे एफआईआर कब कर रहे हैं, उन पे कानूनी शिकंजा कब कस रहे हैं, उन पे आप अपना दंडात्मक कार्रवाई कब कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। आज असल में ये है कि आप अगर समझौता कर लें तो आप दुनिया में जी सकते हैं, चल सकते हैं। आप अगर विपरीत जाकर आवाज उठाते हैं तो आपका हश्र क्या होगा ये आपसे छुपा नहीं है। आज कई पहाड़ नहीं है तो जिनके कारण नहीं है, क्या उन पे कोई कानूनी कार्रवाई होगी? आज कई चीजें ऐसी हैं जिन पर क्रॉनिक कैपिटलिस्ट ने कब्जा कर लिया है। मैं फिर बार कह रहा हूं कि मैं कैपिटलिस्ट के खिलाफ नहीं, मैं क्रॉनिक कैपिटलिस्ट के खिलाफ हूं। क्रॉनिक कैपिटलिस्ट उसको कहते हैं जिनमें आईएएस, आईपीएस और मिनिस्टर के संरक्षण से, जिसमें बड़े बड़े लोगों के संरक्षण से लोग एक असमानता की खाई को उत्पन्न करते हैं। आज अगर संथाल परगना जैसी सामाजिक न्याय की धरती में, झारखंड जैसे सामाजिक न्याय की धरती में अगर क्रॉनिक कैपिटलिस्ट लोग हावी होंगे तो ये बहुत ही शर्मसार का विषय है। तो शरीर जला कैसे? और जला ऐसे है, आपको भी मालूम है, आपने भी कभी देखा हो किसी को अगर आग झुलसता है, गरम खाना, गरम दूध, गरम तेल अगर बॉडी में गिरता है या फिर कोई करंट लगता है तो जैसा बॉडी छिल जाता है वैसा छिला हुआ। बिल्कुल सवाल होता है। आपने भी उनके पार्थिव शरीर को मरने के बाद उनके शरीर को देखा होगा, या तो फोटो में या तो सामने आके। उस शरीर में जला हुआ निशान है, बहुत बड़ा दाग है जला हुआ। तो सवाल तो है, हाथ भी छिला। हाँ तो वही वो जला हुआ निशान तभी आता है जब या तो उसमें गरम दूध गिरे, गरम तेल गिरे, गरम चाय गिरे, या तो आग से झुलस जाए या फिर करंट लगे, इलेक्ट्रिसिटी लगे। ये तो सवाल। दूसरी बात, मरा हुआ आदमी का इंटा। दूसरी बात, सीआरपीसी धारा 46 और धारा 49 कहती है, हालांकि नियम तो टोटली नहीं, लेकिन वो कहती है कि अगर कोई व्यक्ति जिसपे आपको संदेह है कि उसका पूर्व से किसी असामाजिक कार्य में गतिविधियां रही हैं, तो कम से कम उसका हाथ भी बांधा जाता है। हाथ तो बांधा नहीं था, अगर हाथ बंधा हुआ था तो आप तो ये बहाना भी नहीं बनाते कि बंदूक छीन के भाग रहा था। 46 और 49 के अनुसार हाथ बांधना भी है, यानी हाथ भी इनका नहीं बांधा गया। जिस जगह पे घटना घटी वहाँ कोई और घायल होने की सूचना तक नहीं है। अगर इनके साथी इन्हें छुड़ाने के लिए आए थे या फिर ऐसा कोई कृत्य हुआ था तो और कुछ घटनाएं जख्म की सामने आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो ये स्पष्ट है कहीं ना कहीं आज प्रशासन पर किसी का दबाव है। अब वो दबाव देने वाले कौन हैं ये मुझे नहीं मालूम है, वो जांच का विषय है। इसीलिए राज्य सीबीआई जांच की मांग करता है और हमें लगता है पूरा राज्य सूर्या हांसदा के इस एनकाउंटर पर सीबीआई जांच की मांग करता है। सीबीआई जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो। अगर सीबीआई जांच से ये लगे कि हाँ सूर्या की असामाजिक गतिविधियों में सक्रियता थी तो परिवार भी अपने आप को सांत्वना दे लेंगे, क्योंकि हमने झारखंड के कई परिवारों को देखा है कि अगर उनके परिवार से कोई बेटा या बेटी अगर असामाजिक कार्यों में संलिप्त रहे हैं तो उन्होंने पार्थिव शरीर को लेने से बहुत बार मना कर दिया है। कई ऐसे बेटा बेटी का मैंने नाम पढ़ा है, मैंने देखा है कि अगर उनका गतिविधि असामाजिक कार्यों में रहा है तो वो खुद कहते हैं कि भाई जो हुआ अब उसके नियति में था। बिल्कुल लगा, लेकिन इसके पहले सीबीआई की जांच हो। अगर उससे लगे और उसमें अगर कोई दोषी पाए जाते हैं, चाहे पुलिस प्रशासन ही क्यों ना हो, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। आज क्योंकि हमने भी वीडियो में देखा जो डीएसपी साहब थे वो शायद वही रील वाले डीएसपी साहब है ना। हम उनको व्यक्तिगत नहीं जानते। मैं उस डीएसपी साहब को व्यक्तिगत नहीं जानता हूं, लेकिन उनको ड्रिल का बड़ा शौक है। हमने बहुत बार देखा है कि कभी बस में चढ़ के रील बनता है, कभी ट्रैफिक में रील बनता है, बहुत सारे। हमें लगता है उनका हम 2-3 दर्जन रील देखे हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं और बिल्कुल मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम डीएसपी साहब से ही मेरा सवाल होगा कि सूर्या जब भाग रहे तो आपने कहने रील बनाया, इसमें तो आपको ज्यादा आपको ताली वगैरह नहीं बजाएंगे। मैं बार बार कर रहा हूँ, शोक कार्यक्रम है, लेकिन चूंकि भीड़ है इसीलिए मैं संबोधन कर रहा हूँ। तो आपने कहने दुनिया को दिखाया इस रील को कि सूर्या भाग रहा है। जब आपने उसके बाद के वीडियो को दिखाया
पुलिस आ रही है, बॉडी लेके जा रही है, तो भागने का एक वीडियो बना देते, चूंकि ये तो रील वाले डीएसपी हैं। आपने भी देखा है, मैं इनको नाम से नहीं जानता, लेकिन मैंने देखा वीडियो में तो बोला रहे थे रील वाले डीएसपी साहब हैं। जो भी हम उनको नाम से, उनसे कोई हमारी शत्रुता भी नहीं है। जो भी आप अपने पढ़ाई के दम पर आए हैं, उनका हम सम्मान करते हैं कि वो डीएसपी हैं।